हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BPHCT 133 के एग्ज़ाम के लिए PYQ सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम केवल PYQs नहीं करेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे, पहले उस टॉपिक्स को, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बेस पर हम सारे PYQs कंप्लीट करेंगे। और PYQs के साथ साथ हम लोग रिपीटेड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। आपको बस इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ भी मत करना। आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है स्केलर फील्ड एंड देयर ग्रेडियंट। तीन टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना आपको ज़रूरी है। इसकी मीनिंग, इसके सिंबल, इसको कैसे प्रेजेंट करना है वो समझना जरूरी है, ताकि आप टॉपिक नंबर सेकंड और थर्ड कर पाएँ। टॉपिक नंबर सेकंड क्या है? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो जब आप स्केलर फील्ड को समझ लोगे तब आप ग्रेडियंट के वो क्वेश्चंस कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। थर्ड टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड। इसमें भी अगर आपने स्केलर फील्ड को समझ लिया, उसके बाद आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ मत करना, मुश्किल से थ्योरी वाला पार्ट बता रहे हैं। 30 to 40 मिनट का होगा थ्योरी वाला पार्ट। स्पीड को इंक्रीज करके देखना और जल्दी कवर कर लोगे। और क्योंकि इसमें मैथ्स का भी यूज़ होगा, तो मैथ्स का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम आपको साथ के साथ में करवाते हुए चलेंगे। टेंशन मत लेना कि आपने पहले पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, तब भी आप कवर कर पाओगे। ठीक है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या? स्केलर फील्ड। पहले इसके सिंबल्स बता देते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। क्या है स्केलर फील्ड? जनरली स्केलर फील्ड को स्मॉल एफ से शो करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो बुक में या क्वेश्चन में एग्जामिनर सिंबल्स को चेंज कर सकता है। ठीक है। वो स्मॉल A to Z कोई सा भी लेटर दे देगा और उसे बोल देगा कि ये स्केलर फील्ड है। वो कैपिटल A to Z कोई सा भी लेटर लिख देगा, बोलेगा ये स्केलर फील्ड है। या फिर जो आपके अल्फा, बीटा, गामा, फाई, ये सब जो सिंबल होते हैं ग्रीक लेटर, इसमें से भी कोई सिंबल दे सकता है, तो टेंशन मत लेना। ठीक है। हो सकता है वो बोल दे कि G एक स्केलर फील्ड है, H एक स्केलर फील्ड है ना, P एक स्केलर फील्ड है, कुछ भी बोल सकता है। या कैपिटल लेटर मान लो कैपिटल V एक स्केलर फील्ड है ना। आपको अब कैपिटल टी एक स्केलर फील्ड है, एस एक स्केलर फील्ड है, तो टेंशन मत लेना। अल्फा एक स्केलर फील्ड, बीटा एक स्केलर फील्ड, फाई एक स्केलर फील्ड, तो सब टेंशन मत लेना। दिमाग में इतना बैठा लो कि स्केलर फील्ड को किसी भी सिंबल से शो कर सकते हैं। एग्जाम में या तो लिखा होगा स्केलर फील्ड एफ, या लिखा होगा फंक्शन एफ, कोई सिंबल लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक समझ गए? या तो स्केलर फील्ड वर्ड लिखा होगा या फंक्शन वर्ड लिखा होगा, या तो सिंबल के फॉर्म में कैपिटल एफ दिया होगा, सॉरी स्मॉल एफ दिया होगा, या स्मॉल A to Z, या कैपिटल A to Z, या फिर अल्फा बीटा गामा, कोई भी सिंबल। समझ गए? अब दूसरी बात देखो, एक नोटेशन और देख लो कि स्केलर फील्ड को किसी भी डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। हम सिंबल एफ के लिए ले रहे हैं, आप बाकी सबके लिए भी समझना। एग्जाम में हो सकता है इस तरह लिखा हो सकता है कि एफ एक स्केलर फील्ड है वन डायरेक्शन में, लाइक f(x)=x², समथिंग दे दिया। ठीक है। हो सकता है ये वाई के फॉर्म में भी दे दे, केवल वाई के फॉर्म में, कि f(x), सॉरी f(y) =y+1। हो सकता है वो केवल z के फॉर्म में दे दे कि z² + 2। हो सकता है वो 2 डायमेंशन में दे दे f(x)(y)=x² + y²। हो सकता है वो दे दे कि y, z में आपका z² + 1/y। समझ रहे हो? या हो सकता है वो 3 डायमेंशन में दे दे, लाइक v=x, y, z। अब देखो हमने सिंबल चेंज कर दिया, 3 डायमेंशन लिख दिए, क्या हो गया हमारे पास? मान लो 1/x² + y² + अभी आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। या वो हो सकता है ऐसे दे दे
कि फाई इक्वल टू, टू डायमेंशन में देखो तो एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, कोई सी भी दो दे सकता है क्योंकि टू डायमेंशन में है, तो लाइक टू अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अगर ये कुछ ऐसा हो अल्फा वाई कॉमा जेड, तो हो सकता है ऐसा हो जाए कि वाई स्क्वायर प्लस में जेड प्लस में टू। उम्मीद करते हैं आपको सिंबल समझ में आ रहे होंगे, वन डायमेंशन में या टू डायमेंशन में या फिर थ्री डायमेंशन में, या दूसरे सिंबल फाइव एक्स कॉमा इस तरीके से। इतना सिंबल समझ में आ गया। ये तो हो गया हमारे पास स्केलर फील्ड के सिंबल। अब स्केलर फील्ड का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। स्केलर फील्ड, स्केलर, एक सेकेंड यहाँ पे, इसको बच्चों इधर नीचे इस तरफ लिख दें, वहां में जगह चाहिए होगी, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। स्केलर फील्ड आपने इससे पहले वाली क्लासेस में या फिर टेंथ ट्वेल्थ में या फिर अपने बीपीएच सीटी 131 में आपने देखा होगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वहाँ पे पहले हम स्केलर से समझेंगे। ये हमारे पास क्या दे रखी है, फायर है, ध्यान समझना, ये क्या है, फायर। एक सेकेंड बच्चों, बच्चों जस्ट 1 मिनट, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, ठीक है। ये क्या है, फायर है। और फायर का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। फायर का क्या होता है, टेम्परेचर। हम फायर को किस तरीके से मेजर करते हैं, उसके टेम्परेचर को। अगर अगर हम इस फायर से इस साइड में 2 मीटर पर टेम्परेचर मेजर करते हैं तो कितना आता है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस। इस डायरेक्शन में करते हैं 2 मीटर पे, तब भी कितना आता है, 20 डिग्री सेल्सियस। देखना डिस्टेंस सेम है चारों तरफ। इस डायरेक्शन में करते हैं तब भी कितना आता है हमारा टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस। सेम डिस्टेंस चारों तरफ। इस डायरेक्शन में करते हैं तब भी टेम्परेचर कितना आता है, 20 डिग्री सेल्सियस 2 मीटर पर। इस डायरेक्शन में करो 2 मीटर पे, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, तब भी टेम्परेचर कितना आता है, 20 डिग्री सेल्सियस। इस डायरेक्शन में करो 2 मीटर पे, तब भी टेम्परेचर कितना आता है, 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन चेंज होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका टेम्परेचर की वैल्यू सेम रहती है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी कहलाती है जिसका डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम है, जब डिस्टेंस सभी का 2 मीटर है चारों तरफ। इतना समझ में आ गया। अगर हम 3 मीटर पे मेजर करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, 4 मीटर पे करेंगे टेम्परेचर और कम हो जाएगा। जैसे जैसे फायर से दूर दूर जाए, डिस्टेंस दूर करेंगे, मान लो ये 2 मीटर है, अब यहाँ पे करो तो यहाँ पे और कम हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, और कम करो यहाँ पे क्या जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। यानी डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस चेंज होने पे टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन सेम डिस्टेंस चारों तरफ वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता है। अब फील्ड से क्या मतलब है, फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब ये क्या है, फायर के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर हम फायर के हीट को, उसके टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर फील्ड। टेम्परेचर फील्ड। हमने स्केलर फील्ड क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे तो स्केलर का नाम है, पर्टिकुलर नाम है टेम्परेचर, इसलिए टेम्परेचर फील्ड। यानी टेम्परेचर के चारों तरफ वो एरिया जहां तक हम उसकी हीट को, उसके टेम्परेचर को फील्ड कर सकते थे, टेम्परेचर फील्ड कहते हैं। अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अगर हम टेम्परेचर एक डायरेक्शन में मेजर करते हैं, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, लाइक वो एक्स स्क्वायर हो सकता है, या फिर केवल टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में 2 हो सकता है। एग्जामिनर क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन दे सकता है किसी भी तरीके से, वाई के फॉर्म में बोलेगा तो टी ऑफ वाई प्लस में 1 हो गया, या फिर टी ऑफ वाई इक्वल टू में वाई स्क्वायर प्लस में 2 वाई हो गया। समझ रहे हो। अगर ये 2 डायमेंशन में दिया हो टेम्परेचर एक्स और वाई, तो लाइक मान लो हमारे पास
आपको 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अगर टी ऑफ वाई और जेड के फॉर्म में दिया तो लाइक मान लो वाई प्लस में जेड स्क्वायर हो गया। अगर ये 3 डायमेंशन में दिया हो, स्केलर फील्ड को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है, एक्स वाई कॉमा जेड इक्वल टू लाइक एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर समथिंग हो गया। अभी समझ गए? इतना समझ गए तो बस काफ़ी है। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और अभी तक जो पढ़ा है उसमें से कुछ आएगा नहीं, बस ये हमें आपको रिप्रेजेंट करने का मतलब समझाना था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अब देखो, आपको स्केलर फील्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम में स्केलर फील्ड का सिंबल केवल स्मॉल एफ शो नहीं करेगा, वो चेंज कर देगा। ठीक है, बस आपको स्केलर फील्ड एक फंक्शन दिया होगा, एक इक्वेशन दी होगी, और उसका हमें ग्रेडियंट निकालना होगा। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला GRAD। और अगर एफ दिया है तो एफ लिखोगे, कैपिटल वी दिया तो, अगर कैपिटल वी दिया तो ग्रेडियंट ऑफ कैपिटल वी लिखोगे, ध्यान रखना। अगर एस से रखा है तो GRAD और एस लिखोगे। समझ गए? तो ग्रेडियंट ऑफ, इसका मतलब है ये ट्रायंगल, उल्टा वाला ट्रायंगल, उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन, और ये एफ ऊपर देते हैं। ठीक है, ये सिंबल है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका? फंक्शन का, एफ के, जो भी स्केलर फील्ड दिया उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, प्लस में डेल ओवर में फिर वाई के रेस्पेक्ट में दिए हुए स्केलर फील्ड का डेरिवेटिव जी कैप, प्लस में जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? बस ये हमारे पास फॉर्मूला है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का। और इस चीज को आप चाहो तो, अगर ये तो बेसिक सी मैथ्स है, टेंशन मत लेना, जो भी मैथ्स का होगा हम बता देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल एफ ओवर में डेल एक्स। दोनों का मतलब है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। डेल एफ ओवर में वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जी के, प्लस में डेल जेड ओवर में आपका, सॉरी यहाँ पे एफ है, ये जेड नहीं, यहाँ पे ये एफ है। ठीक है, एफ का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, तब भी बात एक ही है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और नोट करके करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे पास है ना ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ एफ या फिर डेल एफ, दोनों ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर हम इसका क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, अगर हम उसका क्या निकाल देते हैं? मैग्नीट्यूड, ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड। एक सेकेंड, तब हम उसे क्या बोलेंगे? तब इस चीज़ को हम लोग ये बोलेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स भी आ चुका है एग्जाम में, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। एग्जाम में फंक्शन दिया होगा, उसका क्या पूछेगा? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पूछेगा। तो यानी आपको पहले ग्रेडियंट निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, पहले ग्रेडियंट फाइंड करना है, जो वैल्यू आएगी, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वो मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कहलाएगा। इतना समझ गए? अब नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या देखा है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड। अभी समझ गया ना स्केलर फील्ड हम लोग क्यों करते हैं बार बार? ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला हमारे पास देखा है, अगर आपके पास कोई स्केलर फील्ड दे रखा है तो उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये होता है, डेल एफ ओवर में डेल एस इक्वल टू में
इक्वल टू में ग्रेडियंट ऑफ एफ और डॉट प्रोडक्ट एस कैप। और आपको ये पता होगा एस कैप को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, डेल एफ ओवर में डेल एस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ये वेक्टर एस अपॉन में वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेन फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, हमने बस इसको चेंज किया है एस कैप को इस तरीके से। और आप चाहो इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो। रिवर्स का मतलब ये क्या है, डेल एफ ओवर में डेल एस, मतलब एस कैप पहले लिखो डॉट प्रोडक्ट और आपका डेल एफ बाद में लिखो, दोनों का ही मतलब एक है, कैसे भी ले सकते हो। समझ रहे हो, एस कैप बाद में या एस कैप पहले एक ही चीज़ है। और इसको भी हम एलो ऐसे लिख सकते हैं, डेल एफ ओवर में डेल एस। अरे आप बस ये वाला एक यूज याद करना ना, बाकी तो चेंज है, पोजीशन चेंज है। इक्वल टू में एस वेक्टर और एस कैप। एग्जाम क्वेश्चन हम आपको एक ही से करवाएंगे, बस समझा रहे हैं, अगर कहीं आपको दिख जाए तो टेंशन मत लेना। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और इन क्वेश्चंस को करते टाइम मैथ्स का जो भी यूज़ होगा कॉन्सेप्ट वो हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लो जरा, मैथ्स का एक यूज़ होगा, नोट करके एक फॉर्मूला लिख लेना अच्छे से। डेरिवेटिव अगर आपको करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, एक चीज़ और समझना, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है डेल ओवर में डेल एक्स, सिंपल से कन्फ्यूज है, ये डी लिखा है ये डेल लिखा है, बात एक ही है, एक्स की पावर एन, तब भी ये क्या होगा हमारे पास एन एक्स एन माइनस वन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, हम इसके क्वेश्चन बताने। अब अगर ये लिखा हो कहीं पर डेल ओवर में डेल एक्स एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, जैसे फॉर्मूले में था, ये जो एन होता है एन हमारा आगे आ जाता है, एक्स रहेगा क्योंकि हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स सेम होना चाहिए। और फिर एन में से वन को माइनस कर देंगे, यानी टू आगे लिख देंगे एक्स, और टू में से ही वन माइनस होगा, ये हमारा आंसर है, टू एक्स टू माइनस वन वन। अगर कहीं पे लिखा है डेल ओवर में डेल एक्स एक्स की पावर माइनस का वन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, इसमें एन क्या है, अब एन माइनस वन है, जो ऊपर होता है वो एन होता है, तो माइनस वन आगे लिखेंगे एक्स, और एन मतलब माइनस वन में से ही वन को माइनस कर देंगे। क्या फर्क पड़ता है इस केस में, एन जो है माइनस वन है, तो अब आंसर कितना आ जाएगा माइनस का वन, और एक्स माइनस वन माइनस का टू, सही से लिखेंगे तो माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ना केवल केवल एक्स के लिए वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। मतलब लाइक डी ओवर में अगर यहाँ पे डी टी दे रखा है तो टी की पावर एन करेंगे तब भी फॉर्मूला चलेगा, एन टी माइनस वन। अगर ये दे रखा है हमारे पास किस में, टी ओवर में डी वाई वाई की पावर में एन, तब भी चलेगा, एन वाई एन माइनस वन, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब एक्स की जगह पर ए टू जेड कोई सा भी सिंबल हो सकता है, उसकी टेंशन मत लेना, कॉन्सेप्ट है ये, ऊपर वाली वैल्यू पहले आगे आती है, फिर जो एक्स होता है एक्स, वाई है तो वाई, और एन माइनस वन। ठीक है, अब दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे आगे। अगर कहीं पर ये दे रखा है डी ओवर में डी एक्स आपका टू एक्स थ्री, अगर कोई नंबर मल्टी, अच्छा एक सेकेंड, एक जस्ट वन, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, तीन तीन क्वेश्चन देखना जरा, जल्दी जल्दी समझना, वीडियो किस पे किस कर लेना। अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये y के लिए भी समझना, z के लिए समझना, t के लिए भी समझना, हर किसी के लिए सेम चलेगा। ठीक है, अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अंदर केवल x वाले का डेरिवेटिव होगा,
और अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो वो नंबर बाहर आ जाएगा, तो केवल अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा अंदर वाले का डेरिवेटिव? अगर नंबर मल्टीप्लाई में देखो 2 × x, तो बाहर आ जाएगा d/dx। अंदर क्या बचा? x3। और अभी अभी हमने आपको x3 का डेरिवेटिव करना सिखाया है, कि आगे आ जाएगा x और 3 - 1। कर लोगे? अब अगर इस देखो इसमें 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में है, तो सेपरेट करेंगे d/dx और 2 प्लस में d/dx और x3, है ना। अब ये x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, लेकिन इसमें x तो नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। खाली 2, खाली 3, मतलब कांस्टेंट नंबर जिसमें x y z कुछ भी ना हो, तो उसका खाली का डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसे हम बाहर ले लेते हैं साथ में, प्लस में। और x3 का आपको पता है 3x² होगा, अभी बताया था। अब इसमें देखो ये भी प्लस में 2x² + y², इसे सेपरेट कर लेंगे d/dx और 2x² प्लस में d/dx और y²। ये वाला कैसे होगा? देखो 2 मल्टीप्लाई में तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, और x² का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। बोलो कर लोगे? 2 × 2x प्लस में। अब अंदर क्या है? y² है, लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। तो x तो इसमें है नहीं, तो 0 होगा। जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो होना चाहिए, अदरवाइज वो 0 होगा। इसमें x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो x नहीं था, केवल 2 था, तो इसलिए 0 हो गया। इसमें x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, x नहीं है, केवल y, तो ये 0 हो गया। इतना समझ गए तो अब ये क्वेश्चन आप इजिली कर पाओगे। अब हम लोग करें इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है कि डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। देखो फंक्शन दे रखा है, या तो फंक्शन वर्ड बोलेगा, इक्वेशन वर्ड बोलेगा, या स्केलर फील्ड वर्ड बोलेगा, जो भी बोले। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है उसका क्या निकालना है? ग्रेडियंट निकालना है। देखो इस हमने आपको अभी रिप्रेजेंट करना बताया। टी ए का कैपिटल लेटर 2 डायमेंशन में दे रखा है, इसके सामने कुछ वैल्यू लिखी है। अब उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। किसी बच्चे ने एक नोट्स भेजे थे, जिसमें जो आप नॉर्मल चैटिंग की लैंग्वेज लिखते हो ना, जैसे मान लो आपने मैं लिखा इस तरीके से, मैं या हूँ, इस तरीके से लैंग्वेज नहीं लिखनी, आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? आपने 10th 12th में बोर्ड में एग्जाम दिए हैं, तो आपको पता है कैसे आंसर लिखे जाते हैं। जैसे आपको एग्जाम लिखना है, वैसे जब हम यहाँ पे करवा रहे हैं, तो गिवन हमारे पास क्या दे रखा है? गिवन फंक्शन। पूरी थ्योरी प्रॉपर तरीके से लिखनी है, और स्टेप भी अच्छे तरीके से, यानी कि फंक्शन है लिखा है, फिर आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है? यहाँ पे लिखा तो इसी के नीचे फंक्शन आएगा t(x, y) = x² प्लस में y², इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है? रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है, आंसर राइटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग। और ध्यान रखना, अगर कभी भी दी हुई इक्वेशन में, दिए हुए फंक्शन में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों दिए हों, तो समझ जाना कि कैपिटल लेटर क्या है? एक कांस्टेंट, एक नंबर है। ठीक है? और हमें इसका क्या निकालना था? हमें इसका निकालना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ टी। अब देखा, आप समझ में आए? यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा क्योंकि टी दे रखा है, यानी कि हमें निकालना है डेल ऑफ टी, क्वेश्चन मार्क। अब जो हम सॉल्व करते हैं नाउ, फॉर्मूला हमारे पास क्या था ग्रेडियंट ऑफ टी का? ग्रेडियंट ऑफ टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी इज इक्वल टू, हमारे पास था ना डेरिवेटिव टी का एक्स के रेस्पेक्ट में। कितनी डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई, तो 2 ही लेंगे। ठीक है? कितना होगा हमारे पास? ये आई कैप प्लस में टेम्परेचर का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, टी का डेरिवेटिव है ना, और जे के रेस्पेक्ट में। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुट कर लो। हमने जेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही दे रखे थे, एक्स और वाई। ठीक है? तो ये रहेगा डेल ओवर में डेल एक्स। अब यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो, कितना है? a/x² प्लस में y²। ठीक है? और ये हमारे पास आई कैप प्लस में, यहाँ पे क्या दे रखा है? डेल ओवर में डेल वाई। यहाँ पे क्या दे रखा है? a/x² प्लस में y², और हमारे पास जे कैप।
लिखना है क्या तरीका भी जरूरी है। ये इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, ये नहीं है कि एक इक्वल यहाँ लगा रहे हो, एक इक्वल आप यहाँ लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो, एक इक्वल यहाँ लगा रहे हो, अलग ऐसे नहीं, एक के नीचे एक। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेल ओवर में डेल एक्स, यहाँ पे कितना लिखा है ए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 हमने ऊपर ले लिया, और आई कैप नीचे था ना, ऊपर लिख सकते हैं, प्लस में डेल ओवर में डेल वाई, यहाँ पर भी ए था हमारे पास, और ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर -1। मैथ्स अच्छे से आती है तो स्टेप को स्किप करके भी लिख सकते हो, हम उन बच्चों के लिए सारे स्टेप लिख रहे हैं जिसको थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। अब हमने कहा था मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं, यानी हमने हमारा ए बाहर आ गया, ठीक है। आई आई भी, आई को भी अलग लिख लो, आई भी कांस्टेंट होता है। अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, केवल डेरिवेटिव करना है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -1 का, ठीक है। प्लस में इसमें से भी ए और जे हमने बाहर लिखा, अंदर कितना बचा हमारे पास, डेल ओवर में डेल एक्स, यानी कि नहीं डेल एक्स नहीं, डेल वाई है, डेल वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। अब इसे सॉल्व करें, देखो जरा, ए आई तो हमारे पास पहले से था, इंटू में ये एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, ये अंदर का पूरा एक्स हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया एन हो गया, तो -1 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और -1 में से -1 माइनस कर देंगे, समझ गए, ये पूरा हो गया। अब इनटू में इस अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, हमने ये बताया है आपको। एक्स के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा 0, ये तो पहले बताया था। एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो केवल एक्स का डेरिवेटिव होगा, बाकी नहीं होगा। इस वाले में आ जाते हैं ए और जे कैप। अगर फिर भी दिक्कत है तो बच्चों प्लीज थोड़ी सी मैथ्स आपको अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर करने पड़ेंगे। इनटू में वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये जगह एक्स की पावर -1 के तरीके से, -1 आगे आ गया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और -1 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि n तो -1 है ना। और इनटू में अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, प्लस में, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y। ये आपको समझना होगा इतना सा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आ गया हमारे पास, ए आई हमारा सेम रहेगा, इनटू में -1, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -1 माइनस का 2 हो गया, और इनटू में 2x, प्लस में ये हो गया हमारे पास ए जे, इनटू में -1, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये -2, और इनटू में हमारे पास हो गया हमारे पास ये 2y। बस यही आंसर है, अब इसे सही से करके लिखना है, तो सही से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ये माइनस का ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर में 2 और आई कैप, माइनस में ये भी हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक है, और 2x भी तो है, एक सेकेंड, 2ax, ठीक है, और इस वाले में क्या था 2ay, 2ay, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर में 2, और ये जे कैप। ये हमारा फाइनल आंसर है, इधर ही लिख दें, ग्रेडियंट ऑफ टी। बस और टेंशन मत लेना, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर, दो नहीं स्टार्टिंग के 3 या 4 चैप्टर हैं जिसमें थोड़ी सी मैथ यूज होगी, ठीक है। बाकी सारे अच्छे हैं 1 2 और 3 एंड 4 में, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैथ्स का जितना पार्ट अभी हमने बताया ना उतना सीखते हुए चलना, तो भी आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप इसे और लिखना चाहो तो और ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ टी इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है माइनस कॉमन है, 2a कॉमन है, और ये
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, का होल स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स आई और प्लस में वाई जे। ये भी इसका आंसर है, लिखने का तरीका है बस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास। ये हमने जब आपको पी वाई क्यूज का एनालिसिस वाले लेक्चर्स में देखना, उसमें हमने बताया था ये वाला क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों को मिला के दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज की इक्वेशन दे रखी है, वी ऑफ आर इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। लेकिन पूछा क्या इसमें, शो दैट द फोर्स फील्ड एसोसिएटेड विद दिस पोटेंशियल इज ई रोटेशनल। ई रोटेशनल जो है आपका यूनिट 2 का टॉपिक है। तो जब यूनिट 2 का लेक्चर्स होगा ना, उसमें हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे, टेंशन मत लेना, उस वाले में कराएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसमें एक कर्ल, उसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होगा यूनिट 2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन है जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड में है। अब ये वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिटरमाइन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, बस उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन मत लेना। डिटरमाइन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड। हमने कहा था ना स्केलर फील्ड दिया होगा। देखो अब आपको समझ में आ रहा है, फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xyz एट पॉइंट पी दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दे रखा है। अब गिवन कर लेते हैं, फिर से सोल्व करते हैं सॉल्यूशन में, और एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, लिखने का भी तरीका होता है। गिवन स्केलर फील्ड, क्योंकि वर्ड स्केलर फील्ड यूज किया तो मेरी वर्ड यूज करेंगे। गिवन स्केलर फील्ड क्या दे रखा है, फाई। अब इसके अंदर इन्होंने चाहे तो वो एक्स कोमा वाई कोमा जेड भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं दिया है तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड मत लिखना। देखो इसमें नहीं दिया हुआ है ना। अगर दिया होता तो लिखते। कितना दे रखा है, फाई इज इक्वल टू ये रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3xyz और तो कुछ नहीं है, नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट और पॉइंट दे रखा है, पॉइंट P इज इक्वल टू में 1 1 1 1 और 1। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ये भी दे रखा है, वेक्टर C इज इक्वल टू में I माइनस से और K, I माइनस से और हमारे पास K। ये क्या है, डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर आप प्लीज से फुल फॉर्म में लिखना। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इतना लिखना चाहिए तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये मार्क्स कटेंगे ना, ये भी लिखना चाहिए होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है। अब सॉल्व करते हैं नाउ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, ये था हमारे पास डेल में, उसमें डेल एफ था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, फाई दे रखा, तो डेल फाई करेंगे। डेल फाई ओवर में डेल एस, समझ रहे हो, एफ देख के देंगे तो एफ लिखेंगे, वी देंगे तो वी लिखेंगे, जो भी दिया हो सिंबल वो। ठीक है, और इक्वल टू में क्या था हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ, बैक जाके देखना अगर आपने फॉर्मूला लिखा हो तो, ग्रेडियंट किसका, फाई का, और डॉट प्रोडक्ट किसका, एस का। ये हमारे पास फॉर्मूला था, याद करो, जाके चेक कर लेना, मैच करना। उस फॉर्मूले में यहाँ पे हमारे पे क्या लिखा था, एफ लिखा था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में फाई दे रखा है तो हम फाई वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, अब आपका काम सिंपल सा इतना है, डेल फाई फाइंड करना और एस कैप फाइंड करना और इस इक्वेशन में पुट कर देना। करें, हेयर ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, हेयर ग्रेडियंट ऑफ फाई, फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आई कैप, डेल फाई का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जे कैप,
तीन है ना, हाँ एक्स वाई जेड देखो तीन है, एक्स है वाई है जेड है, प्लस में डेल फाइव ओवर में डेल जेड और के बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन्हें वैल्यू पुट करो, देखो इक्वेशन के ये इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, ठीक है, डेल ओवर में डेल एक्स, फाइव कितना हमारे पास देखा था, फाइव देखा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में थ्री एक्स वाई जेड, थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है, और आई कैप प्लस में डेल ओवर में डेल वाई, ये भी सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स वाई जेड हो गया हमारे पास जे कैप, प्लस में डेल ओवर में डेल जेड, बच्चों समझ जाओगे थोड़ी सी जगह कम है तो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में थ्री एक्स वाई जेड और हमारे पास के कैप। अब इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ी सी जगह ज़्यादा मिल जाएगी। डेल ओवर में डेल एक्स, आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स वाई जेड आई कैप प्लस में डेल ओवर में डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स वाई जेड जी कैप प्लस में डेल वाई ओवर में डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स वाई जेड और के कैप। अब जो आपने डेरिवेटिव सीखा था ना वो यहाँ पे काम आ जाएगा। चलो देखो जरा ध्यान रखना, हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो केवल x का डेरिवेटिव होगा, बाकी सारा कांस्टेंट। तो इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, वाई स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर आपका बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होता है 2x, हमने करना बताया है, बैक जाके देखना। सेम इस वाले स्टेप में क्या होगा, इसमें केवल इस x का डेरिवेटिव होगा और थ्री वाई और जेड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, थ्री वाई जेड बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव होता है वन। देखो यहाँ अलग से करके दिखा देते, अगर आपके पास केवल x का डेरिवेटिव है, नहीं x की पावर वन, x का मतलब होता है x की पावर वन, तो एक्स एन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वन आपका आगे आ जाएगा x, और इस वन में से वन को माइनस करेंगे ना, इस n मतलब वन में से वन माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, वन इंटू एक्स, वन माइनस वन कितना होगा जीरो, वन और एक्स की पावर जीरो कितना होता है वन, आंसर आ गया वन। केवल एक्स का डेरिवेटिव आंसर आएगा वन, वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब दूसरा वाला करते हैं स्टेप। अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल y का डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, प्लस में वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करें तो केवल इस वाई का डेरिवेटिव होगा, इस वाई का, बाकी सब बाहर आ जाएंगे, थ्री एक्स जेड बाहर आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव कितना होगा वन, जैसे एक्स का डेरिवेटिव वन था, प्लस में इसमें जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि इसमें जेड तो है नहीं, एक्स और वाई है, तो ये ओवरऑल पूरा कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसमें जेड है ही नहीं, ठीक है। प्लस में इसमें जेड के रेस्पेक्ट में कहें तो थ्री एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, थ्री एक्स वाई आपका बाहर आ जाएगा और जेड का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा वन, और लास्ट में के कैप, यहाँ पे जे कैप लिखा हुआ है, यहाँ पे आई कैप। अब इसे जरा सही से लिख लेते हैं पहले, ये हो गया हमारे पास टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस में थ्री वाई जेड, ये हो गया आई कैप, प्लस में ये कितना होगा हमारे पास, ये टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस में थ्री एक्स जेड, ये हो गया हमारे पास जे कैप, प्लस में थ्री एक्स वाई हो गया हमारे पास के कैप। इक्वेशन सेकंड आ गया हमारे पास किसका आंसर, ग्रेडियंट ऑफ फाई का। अब हमें क्या निकालना, अब हमें ये निकालना है ये यूनिट वेक्टर ऑफ एस, ये देखो नाउ ये निकालना है एस कैप। तो एस कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वेक्टर एस नीचे वेक्टर एस का मॉड, लेकिन इस वाले केस में अब अगर आप यहाँ पे ध्यान रखना, अब अगर आप एग्जाम में यहाँ पे एस लिखोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे, क्यों, रीज़न बता देते हैं, आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे एस ना लेके लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सिंबल क्या लोगे सी,
डायरेक्शनल वेक्टर लिखा है सी। तो इस क्वेश्चन में अगर आपने एस लिख दिया तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ये आपको समझाना जरूरी था। जरूर हमने फॉर्मूले में एस से पढ़ा है तो, लेकिन यहाँ पे सी दिया तो सी आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, फिर सी आएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ भी कितना हो जाएगा हमारे पास अब ये, बस आपको समझाने का मतलब था पूरा ये। यहाँ पे आएगा हमारे पास सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी, और नीचे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। सॉल्व करते हैं इसे। तो कितना है वेक्टर सी, हमारे पास क्या दे रखा था, वेक्टर सी दे रखा था हमारे पास आई माइनस जे और प्लस के, आई माइनस जे और प्लस में के। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट के अंदर आई के साथ कितना है, ये देखो आई के साथ 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 का स्क्वायर। जे के साथ कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 का स्क्वायर। के साथ क्या है, प्लस का 1 है, तो यहाँ पे प्लस का 1 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया आई माइनस जे और प्लस में के। ओवरऑल आंसर 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर यानी कि √3, यानी कि √3। और इस √3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हो, एक सेकेंड, यानी कि सी कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3 आई कैप, माइनस में 1 अपॉन में √3 जे कैप, प्लस में 1 अपॉन में √3 और के कैप। ठीक है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड। अब इसको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो किसमें, हमारे मेन फॉर्मूले में। बस वही हमारा आंसर है। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बस स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में थोड़ी सी मैथ्स है, बाकी बाकी उसके बाद सारे इजी हैं। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, डेल फाइव, यहाँ पे क्या आएगा, डेल सी आएगा, एस नहीं सी, ठीक है ना। डेल फाइव डॉट प्रोडक्ट और सी कैप। चलो वैल्यू पुट करते हैं। डेल फाइव कितना हमारे पास दे रखा था, ये 2xy² 2xy² प्लस 3yz लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास दे रखा था 2xy² प्लस में 3yz आई कैप, प्लस में 2x² y प्लस में 3xz और जे कैप, और प्लस में 3xy के कैप। ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाइव। और डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, ये वाला है ना, ये हमारे पास दे रखा था 1 अपॉन में √3 आई कैप, माइनस में 1 अपॉन में √3 जे कैप, और प्लस में 1 अपॉन में √3 के कैप। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ना, इसमें जगह कम है। अब यहाँ पे क्या ना, ये डॉट प्रोडक्ट बीच में क्या, ये डॉट प्रोडक्ट है। और आपने BPSCT 131 जब किया था तो उसमें सीखा था डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते थे, आई की मल्टीप्लाई आई वाले कंपोनेंट से करेंगे, जे की मल्टीप्लाई जे वाले कंपोनेंट से करेंगे, के की मल्टीप्लाई के वाले कंपोनेंट से करेंगे। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या बनेगा, देखो इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, ये लाइन ध्यान रखना, ये बन जाएगा 2x। अच्छा नेक्स्ट पेज पे कर दे, यहाँ जगह कम है। ठीक है, आपकी तो कॉपी बड़ी होगी तो ध्यान रखना। कितना देर का हमारे पास, ये रखा है 2xy² प्लस में 3yz, और 1/√3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 नीचे आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा i.i प्लस में, उसके बाद क्या दे रखा है, माइनस का 1/√3 है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। 2x² प्लस में 3xz अपॉन में √3 और j.j प्लस में लास्ट का क्या देखा हमारे पास, 3xy अपॉन में √3 और k.k। और आपको पता है i.i j.j k.k कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x
2xy² प्लस में 3yz अपॉन में √3 माइनस में 2x² प्लस में 3xz अपॉन में √3, ये z है, प्लस में 3xy और अपॉन में √3। ये हमारे पास क्या था, आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में, सी के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमें निकालना, हमें पॉइंट भी तो रखना है। एट पॉइंट वो पूछा था ना, डेल फाइव ओवर में डेल सी, वो पॉइंट क्या दे रखे थे हमारे पास, ये रहा 1 1 1, 1 1 और 1, मतलब एक्स की जगह भी 1 पुट करना है, वाई की जगह भी 1 पुट करना है और जेड की जगह भी 1 पुट करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 × 1 × 1 का स्क्वायर प्लस में 3 × 1 × 1 अपॉन में √3 माइनस में 2 × 1 का स्क्वायर × 1 प्लस में 3 × 1 जेड भी 1 अपॉन में √3। ये आपका फाइनल आंसर है, भी सॉल्व करना पड़ेगा। 3 × में ये भी कितना हमारे पास से रखा है, ये एक सेकेंड, ये एक्स वाई था या x² था, जस्ट 1 मिनट। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना। 3 × 1 और ये भी 1 और अपॉन में √3, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना। आप इसको सॉल्व कर लो, वही हमारा आंसर है। वही हमारे पास क्या है, डेल फाइव ओवर में डेल सी एट पॉइंट पी, पी हमने पुट कर दिया था, कितना है, ये 2 हो जाएगा प्लस 3 यानी 5, 5 अपॉन में √3, 5 अपॉन में √3 माइनस में ये कितना है, 2 और 3, ये भी 5 अपॉन में √3 हो जाएगा, 5 अपॉन में √3, ये कितना है, 3 अपॉन में √3, ये हो जाएगा प्लस में 3 अपॉन में √3। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस, तो कितना आंसर बचा, आंसर बचा हमारे पास 3 अपॉन में √3। और आप चाहो तो इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई √3 से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 √3 अपॉन में 3 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आंसर आ गया √3। तो यानी आपका आंसर आ गया फाइनल डेल फाइव ओवर में डेल सी। ये सारे स्टेप है, जिसकी मैथ अच्छे है थोड़ी सी, वो इसे थोड़ा सा स्टेप मिस भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये हमारा आंसर है पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, द पोटेंशियल दैट रिप्रेजेंट अ फोर्स, ये देखो स्केलर फील्ड दे रखा है यहाँ पे v 3 डायमेंशन में, के अपॉन में x² प्लस y² प्लस z²। हमने कहा था अगर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर हो, तो कैपिटल जो लेटर होता है के, वो एज अ कांस्टेंट मानते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है वेयर के इज अ कांस्टेंट, इसमें देखो मेंशन कर दिया है। यूजिंग दिस फॉर्मूला इज दिस डेफिनेशन कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। डायरेक्ट आपके बुक का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, गिवन, ठीक है, पोटेंशियल दैट रिप्रेजेंट अ फोर्स इज, ठीक है, ये पोटेंशियल लिखा है, गिवन पोटेंशियल v तीनों डायमेंशन में x, y, z इज इक्वल टू, ऊपर दे रखा है k, और k क्या कांस्टेंट है, नीचे क्या दे रखा है x² प्लस y² और प्लस में z², इक्वेशन फर्स्ट। और क्या पूछ रखा है, ये डेफिनेशन यूज करके, है ना, आपको कंपोनेंट बताने फोर्स के। तो ये भी लिख लेते हैं। एंड हमें गिवन दे रखा है हमारे पास वेक्टर f इज इक्वल टू माइनस में ग्रेडियंट ऑफ v, ये ग्रेडियंट का सिंबल था, उल्टा वाला ट्रायंगल ना, ग्रेडियंट ऑफ v, इसका यूज करके हमें फोर्स के कंपोनेंट बताने हैं। ठीक है, यानी फोर्स के कंपोनेंट हमें बताना है कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक सेकेंड, हमें क्या क्या बताना, हमें बताना है फोर्स के कंपोनेंट, यानी कि एक्स डायरेक्शन में क्या उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी वाई के डायरेक्शन में क्या वैल्यू होगी, और इसकी जेड के डायरेक्शन में क्या वैल्यू होगी। ये तीनों कंपोनेंट हमें बताने हैं, और बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं।
नाउ अगर आपने ग्रेडियंट सीखा है तो ये भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। नाउ हमारे पास गिवन क्या दे रखा था, सिंस वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस में ग्रेडियंट ऑफ वी। वेक्टर एफ को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एक्स आई प्लस में एफ वाई, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये इक्वेशन सेकंड था ना। उम्मीद करते हैं अब ये लिखना आपको आता होगा अगर आपने BPSCT 131 के वेक्टर वाले चैप्टर पढ़े हैं। एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस में एफ जेड के इज इक्वल टू में, अब ग्रेडियंट का मतलब क्या था, ये था ना माइनस में डेल ओवर में डेल एक्स, एक सेकेंड, डेल वी ओवर में डेल एक्स, आई कैप याद करो, डेल वी ओवर में डेल वाई जे कैप प्लस में डेल वी ओवर में डेल जेड और के कैप। अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स इक्वल आएगा इसके डेल वी ओवर में डेल एक्स, और माइनस की सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी हेयर, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस में डेल वी ओवर में डेल एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एफ वाई कितना हो जाएगा, एफ वाई कंपेयर करोगे जे वाले के साथ, माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ भी अंदर हो जाएगी, तो माइनस में डेल वी ओवर में डेल वाई। एफ जेड कितना हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू में डेल वी ओवर में डेल जेड। बस आपको वी का डेरिवेटिव करना है। वी का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एफ एक्स मिल जाएगा, वी का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एफ वाई मिल जाएगा, वी का डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो हमारा एफ जेड मिल जाएगा। अब करें एक एक करके सॉल्व करते हैं नाउ, और एक को अच्छे से समझना है, अगर एक समझ जाओगे तो एफ एक्स को, तो बाकी भी इजीली कर लोगे। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस में डेल वी ओवर में डेल एक्स इक्वल टू माइनस में डेल ओवर में डेल एक्स, यहाँ वैल्यू पुट करो, वी हमारे पास क्या देखा था, के दे रखा था, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। पावर दे रखी थी कुछ, नहीं पावर कुछ भी नहीं है ना। और ऐसा हमने टू डायमेंशन में सीखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद करो, बस वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। माइनस में डेल ओवर में डेल एक्स, के कॉन्स्टेंट इधर आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का 1, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला, वही डी ओवर डी एक्स की पावर एक्स की पावर एन का फॉर्मूला सबसे पहले ना, एन और एक्स माइनस 1, तो अंदर का ये पूरा कितना हो जाएगा एक्स, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा एन। करें सॉल्व इसे, चलो तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है, के कांस्टेंट है, हमने कहा था के कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में दिया है तो बाहर आ जाएगा, तो के आपका बाहर आ गया, इनटू में -1 आपका इधर आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन मतलब -1 में से 1 माइनस कर देंगे, लिखा है ना n-1, बोलो क्लियर है। और इनटू में अब अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा, अभी तो ये एक्स एन मान के डेरिवेटिव हुआ, अब किसका होगा, अंदर वाले का, है ना। अब इस अंदर पूरे का डेरिवेटिव, आप समझ रहे हैं, हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो केवल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे जीरो। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, आता है ना करना, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0। तो यानी कितना आंसर आ गया हमारे पास। अब अगर इस सही से लिखें तो देखो, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन प्लस का बन जाएगा, -1 माइनस का 2 बन के नीचे आ जाएगा, और इनटू में 2x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2kx, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर की पावर में 2, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कितना आ गया, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम इसी तरीके से आप एफ वाई को पूरा सॉल्व करोगे, और तो एफ वाई का आंसर कितना आएगा, ये आप सेल्फ खुद से करना, ठीक है ना। उसका आंसर कितना आएगा 2k y, और अपॉन में प्लीज़ पूरा करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना, यहाँ तो हम शॉर्ट में बता रही है जेड स्क्वायर, और आपका इसका भी आंसर कितना आएगा 2,
सेम ऐसे एफ जेड का भी आंसर आ जाएगा 2k y, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की पावर में 2। आ गए तीनों आंसर। एक को अच्छे से समझ लेना हमने क्यों किया है, ठीक है। क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा, बाकी दोनों जीरो। जब y के रेस्पेक्ट में करें तो y आएगा 2x, बाकी दोनों जीरो। z के रेस्पेक्ट में करेंगे ना z वाले में, तो z का आएगा, बाकी सारे जीरो, ठीक है। 2k z, ये z वाला पार्ट था। आगे तीनों कंपोनेंट। अब इसको लिख लेते हैं जरा सोल्व करके, पूरा एक साथ मिला के। नाउ ये फॉर्मूला हमारे पास था कि वेक्टर f इज इक्वल टू में माइनस में ग्रेडियंट ऑफ v। अरे और ये यही तो है एक्चुअली में, एफ एक्स आई प्लस में एफ वाई जे और प्लस में एफ जेड के। चलो इनकी वैल्यू पुट कर लो। अब नोटिस करोगे अगर हम, क्योंकि जगह क्या है, पुट ना करके इन तीनों में कॉमन क्या है, 2k x² प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये सब कॉमन है ना, तो हमने तीनों में से कॉमन ले लिया। 2k कॉमन लिया, इधर क्या बचा, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की पावर 2। अंदर यहाँ पे कितना बचा, इधर बचा हमारे पास एक्स आई, इधर बचा हमारे पास वाई जे, इधर बचा हमारे पास जेड के, ठीक है। ये हमारा आंसर है, पूरा एफ का आंसर। और आप चाहो तो इसे और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो, मतलब रिप्रेजेंट इतना लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर एफ इक्वल टू में 2k x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं आर स्क्वायर। नहीं आता तो मत लिखना, समझ में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले 5-6 चैप्टर पढ़ लोगे, उसमें आप समझ जाओगे हम x² प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को आर टू क्यों लिखते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इंटू में क्या देखा हमारे पास, और ये पूरा वेक्टर आर होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा वेक्टर आर, और ये हो गया हमारे पास एक आंसर, ये भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। द हाइट ऑफ द हिल इज गिवन बाय दिस फंक्शन, दिस इक्वेशन, दिस स्केलर फील्ड, कैलकुलेट द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। हमने बताया था स्टार्टिंग में, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इज ऑल्सो अ ग्रेडियंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट इन द हाइट ऑफ द हिल एट पॉइंट 1,2, वॉट इज इट्स डायरेक्शन। चलो ये भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या दे रखा हमारे पास, द हाइट ऑफ हिल इज गिवन, ठीक है। हाइट ऑफ हिल दे रखी है, कितना दे रखा है, जेड के फॉर्म में, जेड इक्वल टू में 100 माइनस 2xy², इक्वेशन फर्स्ट। ये किस स्केलर फील्ड है, कैलकुलेट द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। क्या करना है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्वेश्चन मार्क, और मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, स्टार्टिंग में मैंने बोला था, और साथ में पॉइंट भी दे रखा है, पॉइंट पी। पॉइंट पी कितना देखा हमारे पास, 1,2, 1,2, और फिर डायरेक्शन भी पूछी है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसे। नाउ तो पहले इसका क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ जेड डेल जेड, और फॉर्मूला हमारे पास क्या था इसका, ये था फॉर्मूला, डेल ओवर में डेल जेड ओवर में एक्स। 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है। तो आई प्लस में डेल जेड ओवर में डेल एक्स और जे कैप, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, डेल ओवर में डेल एक्स, जेड कितना हमारे पास दे रखा है, जेड दे रखा है 100 माइनस में 2x और वाई स्क्वायर, आई कैप प्लस में
डेल ओवर में डेल वाई, यहाँ भी वाई है, ये देखा हमारे पास 100 माइनस में 2x वाई स्क्वायर और ये जी कैप। ठीक है, अब ध्यान रखना हम लोग x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसमें तो x है नहीं, है ना, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। माइनस में इसमें करना है x के रेस्पेक्ट में, तो केवल इस x का डेरिवेटिव होगा, बाकी 2 और वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे। और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। प्लस में इसमें भी y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इस 100 में y तो है नहीं, तो 100 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। माइनस में y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 2x तो हमारा ऐसे ही लिख देंगे बाहर, है ना, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2y जे कैप। तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारे पास माइनस में 2y स्क्वायर आई कैप, और माइनस में आ जाएगा हमारे पास 4xy, माइनस में 4xy और जी कैप। ये क्या आ गया, ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ जेड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। नाउ फॉर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, ग्रेडियंट ऑफ जेड का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो डेल जेड, बात एक ही। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अच्छा बच्चों टेंशन में हमने एक लाइन स्किप कर दी है, वो यहाँ लिख लेना, हमें पॉइंट भी पुट करना ना, यहाँ बीच में है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ जेड, और पॉइंट हमारे पास क्या दे रखे थे, पॉइंट दे रखे थे हमारे पास 1,2 देखा ना, 1,2 यहाँ पुट कर दो 1,2, कितना आ जाएगा डायरेक्ट लिख दें, 2 × वाई कितना था, y 2 था, तो 2 का स्क्वायर आई कैप प्लस में 4 × 1,2 और जी कैप, मतलब आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 = 4, 2 × 8, माइनस में 8i। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 2 8, ये भी माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8j आ गया ना। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, कितना आएगा मैग्नीट्यूड, रूट के अंदर i के साथ क्या है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 का स्क्वायर, प्लस में j के साथ क्या -8 है, यहाँ भी -8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, यहाँ भी कितना हो जाएगा 64। तो कितना आंसर आ गया, रूट के अंदर 128, ये इसका आंसर है किसका, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, एंड डायरेक्शन, यही जो पॉइंट रखने के बाद ये जो बचता है ना, पॉइंट रखने के बाद ये जो वैल्यू होती है, यही इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, कितने की डायरेक्शन इसकी, माइनस में 8i माइनस में 8j, माइनस में 8i माइनस में 8j। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज गिवन बाय, देखो पोटेंशियल का दे रखा है k/x² + y² + z²। अब यहाँ पे हाफ दे रखा है, हमने पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें 1/2 की जगह पे कुछ नहीं, मतलब 1 दे रखा था। अब आप बताइए सेल्फ करोगे, अगर आपने सेल्फ कर लिया तो समझो पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में ये दे रखा था कि v ऑफ x, y, z इज इक्वल टू, जो हमने करवाया है k/x² प्लस में y² प्लस में z², वहाँ पे 1 दे रखा, मतलब कुछ भी नहीं 1 दे रखा था। तो एग्जाम में तो 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको वो करना आना चाहिए, ध्यान रखना बस। केवल यही क्वेश्चन नहीं, जो हमने पहले क्वेश्चन करवाया था उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें भी क्या कुछ रखा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, हमने निकाला Fx Fy Fz निकाला था। Hence obtain the expression of the force induced by potential V, बाद में लास्ट में फोर्स का भी फॉर्मूला लिखा था सबको मिलाने के बाद, Fx = k/r4
और आर वेक्टर, ये फोर्स का फॉर्मूला याद करो, भी लिखा था जस्ट पीछे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है ए में, यहाँ पे एक स्केलर फील्ड दे रखा है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई माइनस एक्स जेड इज अ स्केलर फील्ड। देन द ऑब्टेन डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है। पॉइंट दे रखा है और डायरेक्शन ये दे रखी है। ये भी आप सेल्फ करोगे, गिवन कर देते हैं हमने क्योंकि इसका क्वेश्चन करवा दिया है। गिवन स्केलर फील्ड, गिवन स्केलर फील्ड क्या दे रखा है v के फॉर्म में। अब देखो v के फॉर्म में दे रखा है v इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई माइनस में एक्स जेड। चलो कर देते, कोई बात नहीं, ठीक है। और पॉइंट क्या हमारे पास दे रखा है, पॉइंट पी, पॉइंट दे रखा है हमारे पास 2 पाई-1। कर देते हैं ये वाला क्वेश्चन में 2 पाई और माइनस का 1। और डायरेक्शन दे रखी है हमारे पास, अब क्योंकि सिंबल नहीं दिया तो हम इसे एस के फॉर्म में लिखेंगे। क्या दे रखा है आई प्लस जे माइनस के अपॉन रूट 3, आई प्लस जे माइनस में के और अपॉन में रूट 3। ठीक है, और क्या निकालना है डायरेक्शन डेरिवेटिव। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखना। गिवन भी करना होता है आपको, ठीक है। इस तरीके से गिवन करोगे पहले, फिर सॉल्यूशन करोगे। नाउ डायरेक्शन डेरिवेटिव फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे सिंपल क्या था हमारे पास, v था, तो लिखोगे डी वी ओवर में, मतलब डेल वी ओवर में डेल एस इज इक्वल टू क्या, ग्रेडियंट ऑफ v और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हमारे पास, एस कैप के साथ। इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया, तो इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब आपका काम क्या है, आपका काम है पहले v का ग्रेडियंट फील्ड निकालना और एस कैप निकालना, और फिर दोनों को इनका डॉट प्रोडक्ट कर देना है ना। क्या होगा इसका फॉर्मूला बताएं, अभी आपको सेल्फ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। डेल वी ओवर में, इसका मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ वी, मतलब डेल वी ओवर में डेल एक्स, एक्स वाई जेड तीनों दे रखे हैं, हाँ तीनों दे रखे हैं। आई प्लस में डेल वी ओवर में डेल वाई, जे कैप डेल वी ओवर में डेल जेड यानी कि के कैप। कितना आंसर आ गया, डेल ओवर में डेल एक्स, वी हमारे पास कितना देखा था, वी दे रखा था हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस वाई माइनस एक्स जेड, एक्स स्क्वायर प्लस में कॉस वाई माइनस में एक्स जेड प्लस में डेल ओवर में डेल वाई। अब बच्चों यहाँ भी ना ये सेम चीज़ लिखी है, जगह कम है इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ सेम चीज़ ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, जे कैप डेल ओवर में। एग्जाम में आप पूरा लिखना, और ये भी सेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे के कैप। नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट लिख देंगे। डेल ओवर में डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में कॉस वाई और माइनस में एक्स जेड। अभी आपको इसका डेरिवेटिव करना दिखा देते हैं। फिर वाई के रेस्पेक्ट में था सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर कॉस वाई माइनस में एक्स जेड। इसलिए थोड़ी सी मैथ्स ना आनी चाहिए आपको भी, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर कॉस वाई माइनस में एक्स जेड। चलो अब सॉल्व करते हैं। क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो केवल इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। कितना हो जाएगा 2x। इसमें तो x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट जीरो लिख दोगे। इसमें x और z दोनों है तो z एज ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसमें तो y नहीं है, एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। इसमें y है, cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन y होता है, याद रखना, ठीक है। इसलिए थोड़े से डेरिवेटिव मैथ बेसिक आनी चाहिए।
वाई इसमें एक्स और जेड है, वाई नहीं है तो डायरेक्ट जीरो। प्लस में जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, इसमें जेड नहीं है तो जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव। कॉस वाई इसमें जेड नहीं है, ये भी डेरिवेटिव जीरो। इसमें जेड है, माइनस एक्स कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा और जेड का डेरिवेटिव कितना होता है 1। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया हमारे पास, हो गया टू, 2x माइनस में जेड और आई कैप, और यहाँ पे ये जे कैप और यहाँ पे के कैप लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये माइनस था, हाँ ये माइनस का साइन वाई जे कैप, ये माइनस का एक्स और ये के कैप, ये हो गया हमारे पास डेल वी। ठीक है, इक्वेशन कौन सी है ये, थर्ड। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एस कैप है ना। एस कैप क्या होता है, वेक्टर एस अपॉन में वेक्टर एस का मॉड। तो वेक्टर एस दे रखा था हमारे पास 1/√3 आई कैप, लिख लेते हैं एक बार, और प्लस में और माइनस में। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या था, हाँ रुको रुको रुको, इस क्वेश्चन में लिखा है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है इन द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन वर्ड डायरेक्ट दे रखा है ना, डायरेक्शन वर्ड डायरेक्ट दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट एस कैप है, ये वेक्टर नहीं है, डायरेक्ट ये यूनिट वेक्टर दे रखा है एस कैप। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। नाउ अब क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल वी ओवर में डेल एस इज इक्वल टू में ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट प्रोडक्ट और एस कैप पुट कर दो। ये कितना हमारे पास आया था, ये आया था हमारे पास 2x माइनस में जेड आई कैप और माइनस में साइन वाई जे कैप और माइनस का ये ना, ये हाँ माइनस का एक्स। कैलकुलेशन में जरा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, माइनस का एक्स और के डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ 1/√3 आई कैप प्लस में 1/√3 जे कैप माइनस में 1/√3 और के कैप, डायरेक्ट जो दे रखा है। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें करना है, ये रहा बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो आई की मल्टीप्लाई आई वाले कंपोनेंट से करेंगे, जे की मल्टीप्लाई जे वाले कंपोनेंट से और के की मल्टीप्लाई के वाले कंपोनेंट से। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस जेड अपॉन में √3 आई डॉट आई, दूसरा आएगा माइनस में साइन वाई अपॉन में √3 और जे डॉट जे, माइनस माइनस ये प्ले वाला प्लस हो जाएगा हमारे पास, यानी x अपॉन में √3 और के कैप। अब पॉइंट पुट कर दो, जो पॉइंट दे रखे हैं, डेल वी ओवर में डेल एस, पॉइंट क्या दे रखे थे हमारे पास, पॉइंट देखे 2π-1, 2π और माइनस का 1, अभी कितना बन जाएगा, तो क्या 2x कितना है हमारे पास 2 है, माइनस में जेड कितना था -1 है, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, और अपॉन में कितना है √3 और आई डॉट आई कितना हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, पुट कर दिया, माइनस साइन वाई और माइनस का साइन वाई कितना है पाई है, अपॉन में कितना है √3, जे डॉट जे कितना होता है 1, इधर कितना है हमारा प्लस का x/3, x कितना हमारे पास 2 था और √3 और के डॉट के कितना होता है 1। चलो सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 + 1 यानी 5 अपॉन में √3, साइन 180 -1 होता है, -1 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन में √3, और ये क्या हमारे पास 2 अपॉन में √3। सॉल्व करोगे तीनों का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा √3 और 5 + 1 + 2, ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 8, यानी 8 अपॉन में √3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये लास्ट टाइप का और क्वेश्चन है, फिर आपका चैप्टर फिनिश है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर ही है, फिर तो बस आपकी प्रैक्टिस है। डिटरमाइन द
यूनिट नॉर्मल ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट दिस गिवन कर लेते हैं। गिवन कर्व क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 y² माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 5y² इक्वल टू में 1, क्वेश्चन फर्स्ट। और यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालना है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क एट पॉइंट 1, -2, 1, -2। नाउ देखो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, और बता देते हैं जो नॉर्मल वेक्टर है वो ग्रेडियंट ही होता है, ठीक है। देखना कैसे करते हैं, बहुत ये कर लेना, क्वेश्चन ज़रूरी है। ये फंक्शन दे रखा है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, नाउ कर्व एफ ऑफ, क्योंकि ये दो वेरिएबल है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू में ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 5y² माइनस का 1। जब भी ऐसे एक कर्व दे रखा हो, 1 को लेफ्ट साइड लाके माइनस का करना और उसे एफ ऑफ एक्स के इक्वल इस तरीके से लिख देना। अब इसका आपको ग्रेडियंट निकालना है, एन ग्रेडियंट ही नॉर्मल होता है, ठीक है ना। इफ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे यहाँ पे, मतलब डेल एफ ओवर में डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल एफ ओवर में डेल वाई और जे कैप, क्योंकि दो डायमेंशन में डेल ओवर में डेल एक्स, एफ कितना देगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 5y² माइनस का 1 आई कैप प्लस में डेल ओवर में डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस में 5y² माइनस का 1 और हमारे पास जे कैप। चलो अब समझ जाना, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो केवल x का डेरिवेटिव होगा, कितना होगा 2x, इसमें x नहीं है 0, इसमें x नहीं है 0 आई कैप प्लस में y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो केवल y का डेरिवेटिव होगा, इसमें y नहीं है एक्स स्क्वायर वाले में तो ये 0 हो जाएगा, इसका 5 ऐसे ही रहेगा। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2y बता रखा है, -1 में y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 जी कैप। तो कितना आंसर आ गया, यह आंसर आ गया 2xi और प्लस में 5 × 10y और j। हेयर अब पॉइंट भी तो पुट करना है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ, पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा था, पॉइंट हमारे पास है 1, -2, 1 और -2। चलो कितना आएगा 1, -2 पुट करने पर, एक्स के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 1 आई, और ये कितना रखा है +10y, प्लस में 10y कितना है -2, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 2y माइनस में 20j। और यही क्या है, ये हमारे पास क्या है नॉर्मल वेक्टर है ना, दिस इज नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू कर्व एक्स स्क्वायर प्लस में 5y, 5y है ना 5y² इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट 1, -2। देखो ये ना क्या है, ये केवल नॉर्मल वेक्टर है। अब आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, नाउ यूनिट नॉर्मल वेक्टर वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एन कैप इज इक्वल टू जो भी वेक्टर दे रखा है ये वाला वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, ये देखा हमारे पास वेक्टर एफ, ठीक है। इसे कैसे लिखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना समझने में, 1, -2 और इसके नीचे आएगा इसी का मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। तो
ऊपर वेक्टर सेम ले लो, सेम वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, 2i-20j, 2i-20j। प्लीज़ बच्चों कैलकुलेशन में ध्यान रखना। और नीचे क्या आएगा इसका, 2 का स्क्वायर प्लस में -20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। टू आई माइनस में 20j, एक सेकेंड, हाँ, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 4 और 20 के बाद 400। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 2i-20j अपॉन में 404। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, हो सकता है कैलकुलेशन में हमसे भी मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज़ कैलकुलेशन का ध्यान रखना। 404 और आई कैप, एग्जाम में तो वैल्यू चेंज होगी, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ जाना और कैलकुलेशन प्लीज ध्यान से रखना, और स्टेप भी प्लीज ऐसे लिखना। ठीक है, ये आ गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये हमारा फाइनल आंसर है। प्लीज ऐसे लिखना, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, कई बच्चे ऐसे नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखो, क्या कह रहा है हमारे पास, डिटरमाइन द ग्रेडियंट पूछा है। ये आपका स्केलर फील्ड दे रखा है, साइन का डेरिवेटिव बता देते, कॉस जेड होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते, एक सेकंड याद रखना। आ, किसका, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। अगर वाई दे रखा तो वाई सिंबल यूज कर लेना, जेड दे रखा तो जेड सिंबल यूज कर लेना। अब ग्रेड आप खुद निकालोगे, लास्ट में गेट में ये पॉइंट पुट करोगे, हमने आपको करना बताया है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सेल्फ करोगे, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर नॉर्मल। देखो यहाँ वैल्यू चेंज हो गई, पॉइंट चेंज हो गए, तो जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया उसको ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बस कंप्लीट इतना ही था, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है आपको। और हमने कहा वी दे रखा है, इसका यूज करके कंपोनेंट बताने करवा रखा है। और देखो अगेन, डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, इसका ग्रेडियंट बताना, ये वाला भी करवा रखा है। या अभी क्वेश्चन क्या जिसमें जिसमें पावर में 1 था, यहाँ पे 5 दे रखा है, उसमें वी लिखा हुआ था, है ना, वैल्यूज चेंज होगी, करना वही एक तरीका है। ये भी आप सेल्फ क्योंकि हमने करवा, ये वाला क्वेश्चन सेम करवा रखा है, हमने वी के फॉर्म में करवाया, यहाँ पे 5 के फॉर्म में दे रखा है। तो एग्जाम में वी के फॉर्म में आया था, बुक में 5 के फॉर्म में दे रखा है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ग्रेडियंट फाइंड करना है, फंक्शन दे रखा है, इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, फंक्शन दे रखा है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। कोई भी दिक्कत हो डाउट क्लास में पूछ सकते हो, जो मेन जो हमारे फुल कोर्स की क्लासेस है उसमें पूछ सकते हो। अब इतना तो बच्चों आपको करना ही पड़ेगा सेल्फ। 1.5 घंटा, 1 घंटे 20 मिनट हो चुका है, 1.5 घंटे से ज़्यादा कोई क्लास नहीं करने वाले। हर चैप्टर 1.5 घंटे में फिनिश होगा। सेकंड वाला, ये वाला भी हमने करवा दिया है, द हाइट ऑफ हिल करवा रखा है, PY की उसमें ऐसे आया था। ठीक है, उसमें ये इक्वेशन अलग दे रखी थी, क्वेश्चन यही था, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज यही दे रखा है, पॉइंट चेंज है बस। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन कर रखे हैं तो ये भी कर लोगे। अभी वाला, डिटरमाइन द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, देखो ये दे रखा है, पॉइंट अलग है, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर देखो यहाँ पे दे रखा है, इस वाले में एनी पॉइंट, इसमें पॉइंट की वैल्यू पुट नहीं करनी है, जो आंसर आएगा पर उतना ही छोड़ना है, एक्स वाई के फॉर्म में छोड़ना है। इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है 1 - 1। ठीक है, और क्वेश्चन ये वाला डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये भी आपको करवा रखा है, फंक्शन दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है, पॉइंट दे रखा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपको वो सीख, एक से एक क्वेश्चन करना जरूरी है। ये दे रखा है,
डायरेक्शन दे रखा है, अगेन ऑलरेडी एस्केप दे रखा है, ये करवा रखा था। ये पॉइंट दे रखे हैं, ये करवा दिए क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे आपको ये, इसलिए जो भी क्वेश्चन करो प्लीज अच्छे से करो। एग्जाम में वैल्यू चेंज होगी लेकिन होंगे सारे सेम कॉन्सेप्ट पर ही। यहाँ टर्मिनल क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट है सारे करने, बस समझाने का मतलब है कि अगर आपने इससे 1.5 घंटे की क्लास पूरी कर ली तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। क्या पूछा है, डिटरमाइन द ग्रेडियंट। फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, इसका आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। फंक्शन दे रखा है, इसका आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। अब आपको ना डेरिवेटिव्स आने चाहिए तभी कर पाओगे, ठीक है। सेकंड में देखो, टेम्परेचर का स्केलर फील्ड दे रखा है एट दिस पॉइंट पर, है ना। ग्रेडियंट फाइंड करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन, हमने ये भी करवा रखा है। डायरेक्शन कैसे फाइंड, जो ग्रेडियंट आता है वही उसकी डायरेक्शंस होती है। थर्ड, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये भी करवा रखा है, स्केलर फील्ड दे रखा है। इस वाले में देखो, ये भी आपका वेक्टर दे रखा है, फाई दे रखा है, इसका डॉट प्रोडक्ट बताना है। ये वाला कर लोगे, वेक्टर ए, इसका कुछ थोड़ा साइड में बता देते हैं। ये वाला क्या दे रखा है, वेक्टर ए डॉट में ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये दे रखा है, थोड़ी सी मिसप्रिंट ये लिखा है ना, वेक्टर ए डॉट में, और इन दोनों का ब्रैकेट में फाई कर नहीं, वो ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा हुआ है। यानी आप जो आप जो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालोगे ना, उसको यहाँ पुट करोगे इसके अंदर, और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, हमने किया है। याद करो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले में ग्रेडियंट ऑफ निकालते थे एफ, और डॉट प्रोडक्ट कर देते एस कैप के साथ, वही तो चीज है। यहाँ पे एस कैप की जगह ए वेक्टर दे दिया, और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये दे रखा है। फिर वाला यूनिट नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, सरफेस ये पॉइंट दे रखा है, हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर को निकालना बताया था। ये इसमें देखो, ग्रेडियंट निकालना है, फील्ड दे रखा है, करवा रखा है ये वाला भी। सेवंथ वाला देखो, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, आर आप इसको डायरेक्ट लेकर आपको, ये वही क्वेश्चन है, ये वाला था, v इक्वल टू में k अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, यही है। बस यहाँ पे इन्होंने अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का आर स्क्वायर पुट कर दिया, और यहाँ पे साइड में लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये साइड में हमने लिख दिया। वही क्वेश्चन सेम टू अल्फा कॉन्स्टेंट, उसमें क्या था, के कॉन्स्टेंट था, याद करो। कैलकुलेट द फोर्स फील्ड यह था, एफ इक्वल टू में क्या था, माइनस में ग्रेड ऑफ वी, याद करो यही तो क्वेश्चन है। एट्थ वाला क्वेश्चन सेम, यहाँ पे v दे रखा है, इसका भी f निकालना सेम इसी फॉर्मूले से। देखो समझो समझो एक सेकेंड समझो, इसमें v दे रखा है, f का फॉर्मूला ये लगेगा जो हमने किया था, कर लोगे। इसमें v ये दे रखा है, सेम f का फॉर्मूला ये लगेगा। बस थोड़ी सी मैथ्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों आपको। नेक्स्ट, डिटरमाइन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, स्केलर फील्ड दे रखा है। अब देखो डायरेक्शन दे रखी है, वेक्टर सी दे रखा है, इससे आपको सी कैप निकालना होगा, पॉइंट भी दे रखा है। अरे ये तो फॉर्मूला लगेगा इसमें, डेल एफ ओवर में डेल सी दे रखा है, तो सी यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट में सी कैप, करवा रखा ना ये वाला क्वेश्चन, बैक जाके देखना करवा रखा है ये। टेंथ वाला, डायरेक्शन डेरिवेटिव फाई दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, डायरेक्शन अगेन सेम क्वेश्चन है। ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, बस इतना अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और अगर आपको ये हमारा ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो बाकी के सभी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आप PYQ सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे ये यूनिट फर्स्ट है, बाकी चैप्टर भी इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर।